दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धीरे धीरे करते करते आज दोस्तों हमारा 18वां दिन आ गया। जी हाँ दोस्तों 18वां दिन और आज फिर से करंट अफेयर की इस श्रृंखला में एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट के बारे में। देखिए भारत सरकार समय समय पर कई तरह की रिपोर्ट जारी करती है और उस रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग की जाती है। चाहे दोस्तों हम बात कर लें कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया में रैंकिंग क्या किया गया है, या राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो आया उसमें रैंकिंग क्या है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में रैंकिंग क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है दोस्तों उसमें रैंकिंग क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे रैंकिंग के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अलग अलग दोस्तों इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, संस्थाओं के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो आज इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमें यहाँ खास मिलते हैं और एकदम एंटीक तरीके से दोस्तों आपको एक क्लास मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब तो किताबें भी आने लगी है। बहुत बच्चे हमेशा कहते थे कि नितिन सर मुझे आपका दिमाग चाहिए। भाई तो यही मेरा दिमाग है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को यहीं रख दिया है ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों आप किताब परचेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी किताबें दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो रही हैं। समय समय पे दोस्तों और भी किताबें आ रही हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपडेट ले सकते हैं कि कब कौन सी किताब आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सवालों को। ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा जो जो आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2022 में आया दोस्तों। अब देखिए तुरंत 2023 का रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, 2022 के रिपोर्ट को ही आपको देखना होगा। और पूरे एक साल का निचोड़ दे रहा हूं। पूरे साल में दोस्तों जितने भी रिपोर्ट आए हैं इन सभी रिपोर्ट्स के ऊपर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। और 2023 तो बाई गया, तो अब आगे धीरे धीरे दोस्तों 2-4-6 महीने में और सारे रिपोर्ट आएंगे, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है दोस्तों लिख रहा है जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले क्या किया गया, शहरों को क्लासिफाइड किया गया, कौन किस प्रकार के शहर है। ठीक है, शहरों का वर्गीकरण किया गया। और इस रिपोर्ट में याद रखेगा इंदौर, जी हां दोस्तों मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है दोस्तों, याद रखेगा वैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन इंदौर को दोस्तों लगातार छठे वर्ष, जी हां दोस्तों लगातार दोस्तों छठे वर्ष ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यानी 6 साल से लगातार इंदौर ही दोस्तों नंबर 1 पर बना हुआ है। इसको अभी तक कोई शहर पीछे नहीं कर पाया। ठीक है, तो बार बार दोस्तों ये सवाल आता है परीक्षा में। याद रखेगा सबसे स्वच्छ शहर पूरे भारत में कौन है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार इंदौर को दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर कहा गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो दूसरा स्थान दिया गया है, याद रखेगा दूसरा स्थान दिया गया सूरत को। जी हां दोस्तों, सूरत कहां पड़ता है दोस्तों, सूरत गुजरात में है, इसको दूसरा स्थान मिला है। और याद रखेगा जो बुलेट ट्रेन चल रहा है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, जी हां दोस्तों उसके बीच में जो पहला रेलवे स्टेशन फाइनल हुआ है वो भी सूरत फाइनल हुआ है, याद रखेगा। ठीक है, और तीसरा स्थान किसका दोस्तों, तीसरा स्थान है नवी मुंबई का। तीसरा स्थान किसका है, याद रखेगा नवी मुंबई का है, यह महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं। तो ये कम से कम 3 स्थान दोस्तों आपको याद रखना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 क्या कहता है। ठीक है, इन 3 बातों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों लिख रहा है आपके सामने एक श्रेणी दिया गया है और श्रेणी के अनुसार आपको बताना सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ठीक है, क्या बताना दोस्तों, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है यह आपको बताना है। लिख रहा है दोस्तों 1 लाख से अधिक जनसंख्या। जी हां दोस्तों, 2 कंडीशन दिया है। एक में दोस्तों जनसंख्या क्या है, 1 लाख से अधिक है, और दूसरे पोजीशन में क्या है, जनसंख्या 1 लाख से कम है। और दोनों में दोस्तों किस शहर को चुना गया है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कंडीशन में दोस्तों इंदौर जो है दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश का जो इंदौर है यही दोस्तों नंबर 1 पर है, क्योंकि यहां की जनसंख्या भी क्या है दोस्तों 1 लाख से अधिक है। शहर की जनसंख्या की बात हो रहा है, यहां जिले विले की बात नहीं कर रहा है, यहां जिले की बात नहीं कर रहा दोस्तों, इस शहर की बात कर रहा है। तो याद रखेगा इंदौर शहर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है और यह सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अगर दोस्तों यहां संख्या कम की बात करें कि अगर जनसंख्या 1 लाख से कम हो तब दोस्तों किस शहर को घोषित किया जाएगा, तो महाराष्ट्र में, नवी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में याद रखेगा पंचगनी नामक एक स्थान है, शहर है जिसका नाम है पंचगनी। ठीक है, ये पंचगनी शहर दोस्तों कहां पर है, याद रखेगा महाराष्ट्र में है। और इसे दोस्तों चुना गया है सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में, यानी सबसे स्वच्छ शहर के रूप में। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, पंचगनी को घोषित किया गया, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह पॉइंट आप याद रखेगा। लिख रहा दोस्तों 100 से अधिक, जी हां दोस्तों 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड, जी हां दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड दोस्तों
किसे मिला है भाई? तो यार इंदौर की जहां बात होगी तो जाहिर सी बात है राज्य भी यहां क्या रखेंगे, मध्य प्रदेश ही रखेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश को दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया, जहां पर 100 से ज्यादा ऐसे शहर हैं दोस्तों जो पूरी तरह से स्वच्छ हैं, साफ सुथरे हैं, इसलिए दोस्तों दिया गया। वैसे राज्य तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई ऐसा राज्य नहीं जहां 100 से ज्यादा शहर दोस्तों क्या हो, स्वच्छ हो। याद रखें, तो सबसे ज्यादा स्वच्छ राज्य कौन सा है भाई? वहां के सिटी, वहां के शहर अगर स्वच्छ हैं तो सीधी सी बात है कि वहां राज्य भी स्वच्छ हो गया। तो याद रखेगा मध्य प्रदेश का दोस्तों यहां पर पहला स्थान है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिख रहा है, लिख रहा है 100 से कम, जी हां दोस्तों 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दोस्तों किसे दिया गया? पहले आप समझिए क्या लिखा है दोस्तों, सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा कब? अगर हम 100 से कम मान ले तो, अगर हम 100 से ज्यादा मान रहे थे तब दोस्तों आपका उत्तर एमपी था। अगर हम दोस्तों 100 से कम मान लें तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखेगा यहां पर दोस्तों त्रिपुरा राज्य है। दोस्तों याद रखेगा त्रिपुरा राज्य है जहां 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया। छोटा राज्य है, ठीक है, और इसमें कम शहर भी है, तो त्रिपुरा को दोस्तों यहां पर चुना गया, त्रिपुरा को चुना गया। ठीक है, बार बार रिपीट करते रहिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या लिख रहा है, अगला लिख रहा है फास्टेस्ट। जी हां दोस्तों फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मतलब क्या? सबसे तेज। ठीक है, सबसे तेज मूवर सिटी। जी हां दोस्तों फास्टेस्ट मूवर सिटी का दोस्तों अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया है? तो दोस्तों कर्नाटक में एक जगह है शिवमोगा। क्या है दोस्तों? शिवमोगा, याद रखिएगा एक स्थान है। ये शिवमोगा कहां पड़ता है दोस्तों? ये कर्नाटक में पड़ता है, इसे दोस्तों घोषित किया गया। जी हां दोस्तों कर्नाटक राज्य में पड़ता है शिवमोगा, वैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, कह रहा है किस शहर को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया? एक पॉइंट यहां पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर। जाहिर सी बात है दोस्तों गंगा शहर उसी को घोषित किया गया होगा जो गंगा के किनारे होगा। अब या तो ऋषिकेश की बात आएगी, या तो हरिद्वार की बात आएगी, या तो आप आगे आएंगे तो कानपुर की बात आएगी, और आगे आएंगे दोस्तों प्रयाग की बात आएगी, वाराणसी की बात आएगी, और आगे जाएंगे तो पटना की बात आएगी, और इसी तरह से आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर सबसे साफ सुथरा। ठीक है, तो याद रखेगा यहां दोस्तों जो चुना गया वो हरिद्वार को चुना गया। किसे चुना गया दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में दोस्तों। और कब? याद रखेगा 1 लाख से अगर अधिक आबादी रखें तब। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले केस में दोस्तों वहां पर दोस्तों हरिद्वार को चुना गया। किसे चुना गया है? हरिद्वार को चुना गया है, याद रखेगा। अब देखिए यहीं पर एक सवाल यह भी पूछ सकता है कि भाई मान लो अगर आबादी 1 लाख से कम है तो, अगर आबादी 1 लाख से कम है तो, देखिए दे भी दिया, करा 1 लाख से कम आबादी वाले, जी हां दोस्तों 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तब अगर कम वाला पूछेगा तो याद रखेगा बिजनौर को घोषित किया गया। किसे दोस्तों? बिजनौर। याद रखेगा अधिक वाला पूछेगा तो किसे घोषित किया गया है? हरिद्वार को किया गया है। और कम वाला पूछेगा तब किसे घोषित किया गया है? याद रखेगा बिजनौर को घोषित किया गया। देखिए सबसे जरूरी चीज होती पढ़ाई में कंपैरिजन करके पढ़ा। अगर आप तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तब आपको चीजें और ज्यादा बेहतर याद होती हैं और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, लिख रहा है छावनी बोर्ड से, छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया। किस छावनी बोर्ड को दोस्तों सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है? तो याद रखेगा एक छावनी बोर्ड है दोस्तों देवलाली। क्या है दोस्तों? देवलाली। ये देवलाली है कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा ये देवलाली छावनी बोर्ड जो है ये आपके महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों? देवलाली छावनी बोर्ड कहां पर दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। इसे सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में घोषित किया गया है, इसे भी याद रखेगा। परीक्षा में यही कहीं से सवाल बनेगा, परेशान मत होइए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर एक टॉपिक पर हर एक तरह के लेक्चर दूंगा ताकि 1 महीने में आते आते पूरे साल का निचोड़ मिल जाए। पूरे साल में आपने कहां से करंट अफेयर पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चाहे जहां से बड़ा हो, लेकिन यार ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। किसी बहाने अगर ये चीजें आपकी आंखों से ओझल रह गई हो तो निश्चित रूप से दोस्तों आप इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों वर्ष 2022 के सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों ने दोस्तों हिस्सा लिया? भारत से कुल कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों 2022 वाले में शहरों की संख्या बढ़कर हो गई थी 4335। कितना शहर दोस्तों? कुल 4335 शहरों को दोस्तों शामिल किया गया था। और इन सभी शहरों में सबसे टॉप पर कौन है? इंदौर है। सबसे टॉप पर कौन है? इंदौर है। लेकिन 1 लाख से अधिक आबादी वाले में, अगर 1 लाख से कम आबादी वाले में लेंगे तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तब हमने पढ़ा था महाराष्ट्र का पंचगामी। कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा, तब हमने क्या उत्तर देखा? पंचगनी जिला पढ़ा था महाराष्ट्र का, अगर आबादी 1 लाख से कम है तब। अगर आबादी 1 लाख से कम है
तब। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। जी हां दोस्तों, ये शहरी 2.0 दोस्तों इसके पहले पहला रहा होगा, ये दूसरा संस्करण का चल रहा है। उसके तहत दोस्तों याद रखेगा यहां पर कुछ चुनाव किया गया है, स्टार रेटिंग दिया गया है। जो शहर कचरा मुक्त घोषित हुए हैं उन्हें एक स्टार रेटिंग दिया गया। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा स्टार जो है 7 स्टार होटल वाली बात हो गई। इसके बाद दोस्तों अगला है 5 स्टार होटल। जी हां दोस्तों, 5 स्टार कचरा मुक्त शहर, उसके बाद 3 स्टार कचरा मुक्त शहर। ये 3 वैरायटी के हैं। तो दोस्तों हम सीधे सीधे 2 वैरायटी पे बात करेंगे कि 7 स्टार और 5 स्टार के तहत दोस्तों कौन कौन से शहर है। तो पूछ रहा है 7 स्टार के तहत एकमात्र शहर कौन सा है। यार सिंपल सी बात है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। या मैं कह दूं कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें 100 से ज्यादा शहर कहां के साफ है, एमपी के। जाहिर सी बात है एमपी का भी कोई राज्य होगा। और 7 स्टार किसे मिला है, जब लगातार 6 बार से इंदौर नंबर 1 पर आ रहा है। कितने बार से, लगातार छठी बार। जी हां दोस्तों, लगातार छठी बार दोस्तों इंदौर क्या हुआ है, टॉप पर आया। तो जाहिर सी बात है भाई 7 स्टार यही होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा देखिए दिमाग में खर्च करिए। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों 5 स्टार कचरा प्रमाणन मुक्त कचरा मुक्त प्रमाणन शहर कौन सा दोस्तों, जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तब इसमें दोस्तों बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे दोस्तों हमने एक सूरत का भी नाम पढ़ा, पीछे हमने सूरत का नाम पढ़ा। भाई देखो हमने 3 शहर पढ़ा था। ठीक है, कौन कौन सा पढ़ा, नंबर 1 पर इंदौर पढ़ा था, नंबर 2 पर सूरत पढ़ा था और नंबर 3 पर नवी मुंबई पढ़ा था। तो भाई अगर इंदौर यहां आ गया तो 5 स्टार में सूरत जाएगा ना, 5 स्टार में आपका नवी मुंबई आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा आप बताओ, 5 स्टार में आएगा ना। और याद रखेगा क्योंकि एमपी वह राज्य था जहां 100 से ज्यादा शहर कचरा मुक्त है या स्वच्छ है। त्रिपुरा छोटे में है और एमपी बड़े में है। तो दोस्तों इसकी जो एमपी की राजधानी है, ये भोपाल जो राजधानी है दोस्तों ना, इसको भी दोस्तों यहां शामिल किया गया। तो याद रखेगा 3 हो गया। इसके बाद दोस्तों विशाखापत्तनम को शामिल किया गया, 4 हो गया। 5 यहां पर शामिल किया गया विशाखापट्टनम। ठीक है, पट्टनम। और एक तिरुपति याद रखेगा, तिरुपति बालाजी। यहां दोस्तों तिरुपति जो शहर है साउथ का, याद रखेगा उसे भी यहां शामिल किया गया। तो कुल 5 शहर हो गया। एक और दोस्तों यहां पे लिख लीजिए मैसूर भी है। ठीक है, मैसूर भी यहां पर है। ये 6 हो गए। ये दोस्तों 6 ऐसे शहर थे जिनको 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन दिया गया। जी हां दोस्तों, कचरा मुक्त प्रमाणन दिया गया, उनको प्रमाण पत्र जारी किया गया क्योंकि 5 स्टार रेटिंग में चल रहे हैं। और 7 स्टार में कौन सा है, इंदौर है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, लिख रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। जिस तरह से अभी स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी दे रहा था, पीछे शहरी 2.0 था, देखिए ध्यान से, ये शहरी 2.0 है। उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण भी हुआ दोस्तों। और इसके तहत बड़े राज्यों में दोस्तों प्रथम पुरस्कार किसने जीता। अगर गांव की बात करेंगे तो याद रखेगा इसमें पहला स्थान मिला है तेलंगाना राज्य को। जी हां दोस्तों, तेलंगाना को याद रखेगा प्रथम स्थान है। राज्यों की बात कर रहा है और वो भी बड़े राज्यों की बात कर रहा है, छोटे राज्यों की बात नहीं कर रहा है। तो तेलंगाना दोस्तों नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है, जहां पर सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब दोस्तों भैंस और गाय के लिए जाना जाता है, याद रखेगा। और तीसरा स्थान साउथ का ही है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तो यहां दोस्तों राज्यों का एक क्रम आप याद रखेगा। ये देखिए ग्रामीण के लिए बता रहा है। ठीक है, जबकि आप ग्रामीण के लिए आपके दिमाग में आएगा, देखिए अगर ये सवाल आ जाए परीक्षा में, ज्यादातर बच्चे भाई बिहार करेंगे, ज्यादातर बच्चे उत्तर प्रदेश करेंगे। उनको लगे भाई गांव की बात हो रही है, गांव है कहां पर, तो उत्तर प्रदेश बिहार। एक सिंगल बच्चा मुझे लगता है उसके अगर पढ़ा नहीं होगा तो जान लो तुक्का भी नहीं मार पाएगा, क्योंकि तेलंगाना का तो सवाल ही नहीं उठता, तेलंगाना का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आप ध्यान दीजिए पूछा क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में जो प्रथम पुरस्कार मिला, नंबर 1 पर तेलंगाना चल रहा है, नंबर 2 पर हरियाणा चल रहा है, नंबर 3 पर तमिलनाडु चल रहा है। तीनों पॉइंट दोस्तों आप याद रखेगा, मिस्टेक मत करिएगा, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए लिख रहा है दोस्तों सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया। तो याद रखेगा एक चैलेंज हुआ था दोस्तों, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ठीक है, और इसमें दोस्तों याद रखेगा बालाजी जीत गए। बालाजी बोले तो तिरुपति बालाजी। जी हां दोस्तों, तिरुपति बालाजी के नाम पर जो तिरुपति शहर है, याद रखेगा उसे सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में घोषित किया गया। याद रखेंगे कब, जो ये चैलेंज चल रहा था सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, उसमें दोस्तों तिरुपति का नाम आया है। और वैसे हमने पढ़ा था तिरुपति हो गया, मैसूर हो गया, इन सभी का नाम दोस्तों किसके लिए भी आया था, 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन के लिए भी दोस्तों जाना जाता है। तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, लिख रहा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण यहीं पे समाप्त होता है। अब एक दूसरे रिपोर्ट की बात करते हैं। गवर्नमेंट के अलग अलग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करना, भाई एक ही रिपोर्ट के ऊपर एक क्लास नहीं समाप्त कर देना। ठीक है, एक अगला रिपोर्ट है दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। यहां दोस्तों पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स दोस्तों ये बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर है, पीएसी जिसे कहते हैं, उसके द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया
किया जाता है, पीएआई 2022 को जारी किया गया। और ओवरऑल, जी हां दोस्तों, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों बड़े राज्य और छोटे राज्यों में दो राज्यों का चुनाव किया गया है। बड़े राज्यों में दोस्तों यहां हरियाणा को चुना गया है। किसे चुना गया है? हरियाणा को चुना गया है। और छोटे राज्यों में याद रखेगा सिक्किम को चुना गया। जी हां दोस्तों, हरियाणा और सिक्किम। अगर हम पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करें तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स की बात करेंगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में याद रखेगा बड़े राज्यों में हरियाणा का चुनाव हुआ है, छोटे राज्यों में सिक्किम का चुनाव हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, ठीक है। बिहार दोस्तों यहां बहुत नीचे है, 15वां नंबर मिला बिहार को। खैर तो आपके काम का नहीं है, तो इस चीज को आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एक और रिपोर्ट है दोस्तों गवर्नमेंट का, याद रखेगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जी हां दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इसे जारी किया गया है। लेकिन अच्छा एक बात और बताऊं, बहुत सारे बच्चे नए रिपोर्ट घोषते हैं। अरे यार, पता है सरकार क्या करती है, जैसे 2021 में जाके डेटा कलेक्ट की। अब डेटा कलेक्ट, पूरे भारत का डेटा कलेक्ट होता है यार, उसको कलेक्ट करके उस पर जो है रिसर्च करके तब रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वो रिपोर्ट तुरंत नहीं आ जाता है कि आज आप परीक्षा दिए कल रिजल्ट आ गया। ऑनलाइन टेस्ट थोड़े, मॉक टेस्ट थोड़े चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों, इस इनोवेशन इंडेक्स को 2021 का मामला था। नीति आयोग द्वारा दोस्तों जुलाई 2022 में पूरा रिसर्च करके जुलाई 2022 में इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को दोस्तों पेश किया गया, ठीक है। आंकड़ा कलेक्ट किया गया 21 में, लेकिन जब रिपोर्ट आया कब दोस्तों, तो 2022 में रिपोर्ट आया। और दोस्तों इसमें कुल 3 कैटेगरी बनाए गए। प्रथम स्थान किसे देना है और राज्यों के कंडीशन में ये प्रथम स्थान दोस्तों याद रखेगा राज्यों के केस में, ठीक है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश होगा तो दोस्तों प्रथम स्थान किसका है। और एक जो तीसरा पॉइंट लिखा पूर्वोत्तर के राज्यों में दोस्तों प्रथम किसका है, तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम राज्यों की बात करें तो याद रखेगा यहां पर राज्यों में कर्नाटक को दोस्तों पहला स्थान मिला है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कुछ नया करने के मामले में, इनोवेशन में, याद रखेगा कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करेंगे तो मणिपुर को दोस्तों स्थान मिला है पहला। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर में मणिपुर दोस्तों ये पहला ऐसा राज्य है जो चुना गया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, मणिपुर को चुना गया है। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान जो मिला है वो मिला दोस्तों चंडीगढ़ को। किसे मिला है? चंडीगढ़ को मिला है। तो ये आंकड़ा भी दोस्तों आपको याद रखना है। लगे हाथ फिर से पढ़ लीजिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग कब बना था? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को यह बनाया गया था, याद रखेगा। और इसी के द्वारा जुलाई 2022 में डेटा प्रेजेंट किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक को चुना गया है, पूर्वोत्तर के राज्यों में मणिपुर को चुना गया है, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को चुना गया है। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पढ़िए, ध्यान से देखिए। चलिए, लिख रहा दोस्तों खाद्य सुरक्षा सूचकांक। यहां दोस्तों राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये दोस्तों फसाई के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये जून 2022 में दोस्तों, जून 2022 में ये डेटा दोस्तों जारी किया गया। जी हां दोस्तों, जून 2022 में लिख रहा फसाई के द्वारा जून 2022 में यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया गया। यानी पिछले 4 बार से दोस्तों यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो फसाई है यह रिपोर्ट जारी कर रहा है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। लिख रहा है इस रिपोर्ट को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री, जी हां दोस्तों परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया द्वारा दोस्तों इसे जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है। और याद रखेगा और क्या क्या आया दोस्तों इस रिपोर्ट में, ठीक है। एक सेकेंड भाई, ये तो फसाई वाला रिपोर्ट कहां चला गया? चलो थोड़ी सी प्रचार की बातें आ गई, कोई बात नहीं, आ जाओ। पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। याद रखिएगा स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर अभी तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वालिटी कंटेंट चाहिए ना तो हमारे पास आइए। इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के फाउंडेशन बैच के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताकि एक एक विषय को पढ़ करके आप अच्छी तैयारी कर पाओ, ठीक है। जबरदस्त तरीके से दोस्तों तैयारी आपकी हो जाएगी, जान जाइएगा। आइए बात करते हैं। तो जो फसाई का दोस्तों रिपोर्ट यहां पर आया, वो फसाई का रिपोर्ट यहां पर क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिख रहा है फसाई ने सबसे पहले क्या किया ना, बड़े राज्यों को, छोटे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को ये 3 कैटेगरी में बांट दिया। और पहला, दूसरा, तीसरा और अंतिम स्थान दोस्तों ये आपको ध्यान देना। तो बड़ा राज्य, छोटा राज्य ऐसे करके बना दिया, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़े राज्यों की पहले बात करते हैं। बड़े राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया ना, वो दिया गया तमिलनाडु को। किसे दिया गया दोस्तों? पहला स्थान दिया गया तमिलनाडु को, ठीक है, बड़े राज्यों में। और मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं यहां फसाई के द्वारा जो 4था संस्करण जारी किया गया है, ठीक है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां कुल 3 स्थान मिले हैं। तमिलनाडु है, गुजरात और महाराष्ट्र है। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु है, गुजरात है, तमिलनाडु है, गुजरात है,
गुजरात है और महाराष्ट्र। अगर हम बात करेंगे दोस्तों बड़े राज्यों की श्रेणी की तो ठीक है। और दोस्तों अंतिम स्थान दोस्तों किसे दिया गया, ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे आपसे पहला दूसरा तीसरा मुझे लगता है कम ही, पहला हो सकता है पूछा जाए, लेकिन अंतिम वाला दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतिम वाला याद रखेगा, अंतिम स्थान यहां दिया गया आंध्र प्रदेश को। जी हां दोस्तों, और वैसे अगर ये सवाल पूछ देना तो याद रखेगा ज्यादातर बच्चे ना बिहार जवाब देंगे, क्योंकि लोगों को रटा होता है कि यार कोई अगर बहुत पीछे होगा तो बिहार पीछे होगा, बट ऐसा नहीं है। याद रखेगा आंध्र प्रदेश दोस्तों यहां पर पीछे है। ठीक है, चलिए अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों के अंतर्गत दोस्तों गोवा को चुना गया। किसे चुना गया, गोवा को नंबर 1 स्थान पर रखा गया है। मणिपुर याद रखेगा, मणिपुर को दोस्तों दूसरे स्थान पर रखा गया। गोवा के बाद मणिपुर के बाद दोस्तों सिक्किम को रखा गया है। और सबसे जो खराब पोजीशन है, अ से आंध्र प्रदेश और अ से अरुणाचल प्रदेश। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों इसकी सबसे खराब पोजीशन है। याद रखेगा इसका स्थान अंतिम है। अगर हम फसाई की रिपोर्ट को देखें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये अंतिम पायदान पर है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में याद रखेगा जम्मू कश्मीर पहले पे आ गया। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर ये पहले नंबर पर है, याद रखेगा। दूसरे पर दोस्तों कौन है, नई दिल्ली है। जी हां दोस्तों, आप सोचिए नई दिल्ली केंद्र शासित राजधानी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो ही है, राजधानी होने के साथ साथ दोस्तों ये दूसरे स्थान पर आ गया है। चंडीगढ़ जैसा अच्छा राज्य दोस्तों याद रखेगा ये तीसरे स्थान पर चला गया है। और यहां पर दोस्तों जो चौथा स्थान है, मतलब चौथा नहीं अंतिम जो स्थान है वो है लक्षद्वीप का। किसका है दोस्तों, लक्षद्वीप का दोस्तों ये अंतिम स्थान है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा दोस्तों। फिर से एक बार रीड कर लीजिए, बड़े राज्यों की बात करेंगे तो नंबर 1 पर तमिलनाडु है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर महाराष्ट्र है। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अंतिम पायदान पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। अगर आप छोटे राज्यों की बात करेंगे तो गोवा नंबर 1 पर है, मणिपुर नंबर 2 पर है, सिक्किम नंबर 3 पर है और अंतिम पायदान में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, उसी तरह से केंद्र शासित की बात करेंगे तो यहां जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर चंडीगढ़ आता है और अंतिम पायदान पर लक्षद्वीप है, राजधानी जिसकी कवरत्ती है। ये फसाई का रिपोर्ट दे रहा हूं दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिए, मस्त डेटा है, ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है ऊर्जा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। यहां दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक और राज्य ऊर्जा सूचकांक है। आइए देखते हैं, नीति आयोग के द्वारा दोस्तों अप्रैल 2022 में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का राउंड 1 जारी किया गया। पहला राउंड दोस्तों जारी किया गया और इसमें राज्यों के प्रदर्शन को कुल 6 मापदंडों पर दोस्तों तय किया गया था। और दोस्तों किसको किसको दिया गया तो याद रखेगा बड़े राज्यों की श्रेणी में यहां गुजरात नंबर 1 पर आ गया। जी हां दोस्तों, बड़े राज्यों की श्रेणी में यहां गुजरात नंबर 1 पर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक की बात करूं तो याद रखेगा गुजरात नंबर 1 पर है। छोटे राज्यों में दोस्तों याद रखेगा, ये पूरा कर लीजिए, गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे पर केरल है और तीसरे पर पंजाब है। ठीक है, अच्छा सुनो, इसका ट्रिक बना लो, जीकेपी याद रखो। ठीक है, जीकेपी गोरखपुर, बड़े राज्यों में ऐसे याद होता है, गुजरात है, केरल है और पंजाब है, जीकेपी। ठीक है, उसी तरह से जब छोटे राज्यों की बात करेगा तो याद रखेगा यहां पर गोवा याद रखेगा नंबर 1 पर है। ठीक है, जीटी रोड याद रखेगा, गोवा है, जीटी, टी फॉर त्रिपुरा याद रखेगा, वैसे त्री फॉर तेलंगाना भी हो सकता है, आप यही सोच रहे हैं ना, लेकिन यार छोटा राज्य की बात किया। ठीक है, तो गोवा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा जीटीएम याद रख सकते हैं। ठीक है, जीटीएम। ठीक है, तो गोवा हो जाएगा, त्रिपुरा होगा और क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, याद रखेंगे। उसी तरह से केंद्र शासित की बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों नंबर 1 पर क्या है, चंडीगढ़ है, नंबर 2 पर याद रखेगा नई दिल्ली है। ठीक है, एक सेकेंड, नंबर 2 पर क्या है, नई दिल्ली है। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद नई दिल्ली है और नई दिल्ली के बाद दादरा नगर हवेली है। क्या है दोस्तों, दादरा एवं नगर हवेली, नागर हवेली बोलते हैं, नागर हवेली याद रखेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। तो यहां पर याद रखेगा CND। ठीक है, CND याद रखेंगे। कुछ ऐसा छोटा सा ट्रिक बना लीजिए, जैसे मुझे कहना, मुझे तो आदत हो गया है, पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया कि कब कितना शार्प डेटा रखना है और क्या याद करके चलना है। ठीक है, तो वो तो आपको याद हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आप भी कोशिश करिए याद करने का। जैसे अगर मैं पिछला डेटा बताऊं जो अभी फसाई के अनुसार देख रहे थे बड़े राज्यों में, तो बड़े राज्यों में आपने क्या क्या पढ़ा। अगर मैं अंतिम पायदान की बात करूं तो बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश अंतिम पायदान पर है, पढ़ा था ना आपने। छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश अंतिम पायदान पर है। उसी तरह से जो तीसरा वाला आंकड़ा पड़ा था उसमें लक्षद्वीप था, केंद्र शासित प्रदेशों में फसाई का आंकड़ा जो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखिए इस तरह से, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में पहले स्थान पे था फसाई में, और इधर तमिलनाडु दोस्तों पहले स्थान पे था, उधर गोवा पहले स्थान पे था। तो दिमाग में रखेंगे तो याद हो जाएगा, यहां भी याद हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करने की जरूरत है, नहीं प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है एनएफएसए। जी हां दोस्तों, एनएफएसए ये जुलाई 2022 में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी किया गया। राष्ट्रीय नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट इसे बोलते हैं, एनएसएफए को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सॉरी फूड सेफ्टी, मत बोलिए दोस्तों, सेफ्टी यस फॉर प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वैसे सेफ्टी यहां पर सुरक्षा अधिनियम 2013 में दोस्तों आया था और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, दोनों मंत्रालय के दोस्तों मंत्री कौन है? याद रखेगा पीयूष गोयल जी ही है। कौन है दोस्तों? पीयूष गोयल जी हैं, उन्हीं के द्वारा दोस्तों रिपोर्ट जारी किया गया। लिख रहा है दोस्तों सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य दोस्तों कौन से? प्रथम द्वितीय तृतीय मिला किसको है दोस्तों? याद रखेगा यहां नंबर 1 पर दोस्तों उड़ीसा राज्य। कौन है? उड़ीसा राज्य है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं एनएफएसए की। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उड़ीसा नंबर 1 पर आएगा। यहां पर उत्तर प्रदेश दोस्तों काफी देर बाद जाके नाम सुनने को मिला भाई। उत्तर प्रदेश का यहां पर दूसरा स्थान है और जो तीसरा स्थान है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश का। किसका है? वो है आंध्र प्रदेश का। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से बस पढ़िए और मजे लेकर के आप तैयारी करते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ गया समझ में? तो याद रखेगा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, याद रखेगा लाइंस हो जाएंगे। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा, तीसरा स्थान। मैं बात कर रहा हूं एनएफएसए की। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? मैं इसी की बात कर रहा हूं, मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं। एनएफएसए जो आप पढ़ रहे हैं, एनएफएसए 2013 जो आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं इसी सीक्वेंस में, आपने टॉप तो पढ़ लिया कि दोस्तों यहां टॉप पर आपने क्या क्या पढ़ा? टॉप पे फिर से बताओ मुझे। टॉप पे सर हमने पढ़ा उड़ीसा नंबर 1 पर है, ठीक है, बिल्कुल सही। सर नंबर 2 पर कौन था? सर नंबर 2 पर यूपी आया, बहुत सही। नंबर 3 पर कौन आया? नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश आया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया दोस्तों। कह रहा है कि सबसे खराब प्रदर्शन कहां दोस्तों? एनएफएसए यानी नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेगा गोवा है, ठीक है। कौन है दोस्तों? सबसे खराब यानी अंतिम पायदान दोस्तों आप कह सकते हैं, तभी तो खराब होगा। अंतिम में दोस्तों क्या है? गोवा है, ठीक है, नीचे से, ठीक है, गोवा। और अंतिम से दूसरा कौन है दोस्तों? तो अंतिम से दूसरा, जी हां दोस्तों, अंतिम से दूसरा नंबर पर दोस्तों कौन है? तो याद रखेगा अंतिम में तो गोवा मिल गया और अंतिम से दूसरे पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, याद रखेगा। सबसे बेकार पोजीशन वाले राज्य हैं किसमें दोस्तों? अगर हम एनएफएसए की बात कर दे तो, अगर हम एनएफएसए की बात करते तो। अगला लिख रहा है दोस्तों विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान दोस्तों किसे दिया गया? विशेष श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तो इसमें टॉप पर दोस्तों कौन है? त्रिपुरा राज्य। कौन है टॉप पर? यहां है, याद रखेंगे टॉप पर, ठीक है, यहां टॉप पर कौन है दोस्तों? ये त्रिपुरा राज्य है। अगर हम विशेष श्रेणी की बात करेंगे तब कहां पर दोस्तों? स्पेशल कैटेगरी में किसकी? एनएफएसए में त्रिपुरा को दोस्तों टॉप पर रखा गया है, एकदम ऊपर। और दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों? मान लीजिए अगर इसको हम फर्स्ट मान लें तो दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन है? दूसरे नंबर पे याद रखेगा हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश है, इसे भी आप ध्यान देंगे। हिमाचल प्रदेश का स्थान कौन सा दोस्तों? ये दूसरा स्थान है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दिया कि चलो इसी सीक्वेंस में हमको ये बता दो कि केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों टॉप पर कौन है? तो याद रखेगा, अब आपको पता होगा दादरा और नगर हवेली जो था, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव, ये दो अलग अलग थे ना, लेकिन अब इनको भी दोस्तों जोड़ दिया गया, दमन और दीव। अब दोस्तों इनको जोड़ दिया गया है, तो दोस्तों यही क्या है दोस्तों? प्रथम स्थान पे। अब ये दोनों एक हो गए, दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके एक कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। बाकी अगर टॉप 3 की बात करेंगे तब तो हमने उड़ीसा पढ़ा था, उत्तर प्रदेश पढ़ा था और आंध्र प्रदेश पढ़ा था, क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान इनके थे। तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिख रहा है? लिख रहा है उच्च शिक्षण संस्थानों को इंडिया रैंकिंग मिला दोस्तों। कसम से ये तो हमको याद करना पड़ा, रटते रटते से मैं थक गया, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं रटना पड़ा, कुछ तो कॉमन थे जो आपको भी पता होगा। 4-5 थोड़ा सा एंटीक टाइप में मिलेगा, कभी सुना ही नहीं था। जो डेंटल हॉस्पिटल में सविता नाम का एक वो है दोस्तों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो हमने कभी सुना ही नहीं था, अब रटना पड़ा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। लिख रहा है NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 यानी जुलाई 2022 में दोस्तों इसे जारी किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा हमारे देश में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसे समाप्त करके अब शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है दोस्तों? याद रखेगा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, जी हां दोस्तों, जो NIRF है, इसके अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थान
संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी किया और इसके माध्यम से दोस्तों आपको पता चल पाएगा भाई टॉप पर है कौन, सबसे टॉप पर कौन है। बहुत कुछ आपको पता चलेगा। एजुकेशन के फील्ड में हम लोग हैं लेकिन बहुत कुछ हमें पता नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों किसका नाम है, उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग है दोस्तों ये, और पहला स्थान दोस्तों किसका है, याद रखेगा आईआईटी मद्रास का। इसका देश के अंदर दोस्तों कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, कोई तोड़ नहीं। नंबर 1 पर दोस्तों ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों नंबर 1 पर कौन है, आईआईटी मद्रास है। नंबर 1 पर दोस्तों, नंबर 2 वाला भी याद रखेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जी हां दोस्तों, आईआईएससी जो बेंगलुरु में दोस्तों, हम इसकी बात करें बेंगलुरु में, याद रखेगा आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका स्थान क्या है, दूसरा स्थान है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम विश्वविद्यालय की श्रेणी बना दें, अगर हम क्या कर दें, अगर हम यूनिवर्सिटी की श्रेणी बना दें और आपसे हम पूछें कि बताइए सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी दोस्तों कौन सी है, याद रखेगा फिर से यहां पर भारतीय विज्ञान संस्थान आ जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस दोस्तों आ जाएगा टॉप पर। जी हां दोस्तों, आईआईएससी, जी हां दोस्तों, आईआईएससी जो बेंगलुरु वाला है दोस्तों, वो फिर से दोस्तों टॉप पर आ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जेएनयू, जहां से हमेशा बवाल आपको सुनने को मिलता है दोस्तों, इसको याद रखेगा, नंबर 2 पर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पर इसे याद रखेगा और नंबर 2 पर किसे याद रखेंगे, नंबर 2 पर आप याद रखेगा जेएनयू को, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हां दोस्तों, इसे याद रखेगा। और विश्वविद्यालय श्रेणी की बात करें तो अगर इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, जैसे बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, तो बताइए इंजीनियरिंग में और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में, जी हां दोस्तों, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट कॉलेज आपको बताना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बताना है और टॉप दोस्तों मेडिकल कॉलेज भी आपको बताना है। जी हां दोस्तों, कितने ऐसे बच्चे हैं, मान लीजिए आपसे कभी पूछ ही दिया, ठीक है, आपसे कभी पूछ ही दिया कि भाई हो सकता है आपके चाचा जी, मामा जी या कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ दे कि भाई बताइए भारत में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों कौन सा है, तो भैया नंबर 1 पर भाई इंजीनियर बनते कहां, आईआईटी में बनते हैं। तो आईआईटी में किसका नाम था, यहां आईआईटी मद्रास पढ़ा, तो यहां कुछ अलग नहीं आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां वही आईआईटी मद्रास है। ये इंजीनियरिंग का टॉप क्लास है, ये एकदम टॉप कॉलेज है दोस्तों, इसमें कोई बट नहीं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा कोर्स क्या होता है, आईआईएम होता है। और आपने आईआईएम अहमदाबाद का नाम सुना होगा, हालांकि आईआईएम बहुत जगह देश में खुल चुके हैं, लेकिन आईआईएम अहमदाबाद दोस्तों जो है इसकी एक अलग ही कैटेगरी है। और अगर मेडिकल की बात करेंगे तो भारत में एम्स का कोई तोड़ नहीं दोस्तों, एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहां दोस्तों ऑल इंडिया मेडिकल साइंस दोस्तों इसको बोलते हैं, याद रखेगा। एम्स नई दिल्ली जो है दोस्तों, ये मेडिकल के हिसाब से, अच्छा वो ये इंस्टीट्यूशन है दोस्तों पढ़ाई करने का, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ये पढ़ाई करने का इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों यहां बहुत सारी चीजें देखने में, जैसे पहला पढ़ा आपने, दूसरा पढ़ा है, तीसरा पढ़ा, ये चौथा पढ़ा है, पांचवा पढ़ा, ठीक है, 5 पॉइंट पढ़ लिया। और आगे दिखाता हूं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आपको सीखने को कुछ नया मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा दोस्तों 5 पॉइंट होगा ना, छठा पॉइंट पढ़िए, विधि या कानून की श्रेणी में दोस्तों सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। अगर किसी बच्चे को लॉ करना हो, जी हां दोस्तों, लॉ करना हो तो याद रखेगा किस में जाएगा दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ का नाम सुना होगा, ये आपका पुराना है, नेशनल लॉ स्कूल, ठीक है, नेशनल लॉ स्कूल, क्या दोस्तों, इसका नाम ही है नेशनल लॉ स्कूल, याद रखेगा टॉप पे है और लगातार दोस्तों कई वर्ष से दोस्तों टॉप पर। अच्छा है कहां पर दोस्तों नेशनल लॉ स्कूल, तो याद रखेगा ये बेंगलुरु में। भाई आप लोकेशन भी बता देना सामने वाले को कहां पे है, नहीं तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। लिख रहा है डेंटल में, जी हां दोस्तों, अगर हम डेंटल की बात कर दें, डेंटिस्ट की बात कर दें, जी हां दोस्तों, डेंटल की बात कर दें तो याद रखेगा इसमें टॉप कॉलेज कौन है। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको सविता इंस्टीट्यूट का नाम बताया था, सविता इंस्टीट्यूट का नाम बताया था दोस्तों, याद रखेगा दोस्तों, ये दोस्तों टॉप पर है। लेकिन है कहां पर, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल करके है, ये चेन्नई में, दक्षिण भारत में, ये याद रखेगा ये चेन्नई में स्थित है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा नाम भाई आप देख लीजिएगा, ठीक है। डेंटल इंस्टीट्यूट है, डेंटल यूनिवर्सिटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वास्तुकला की बात करें दोस्तों, जी हां दोस्तों, वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट की बात कर रहा है, जी हां दोस्तों, आर्किटेक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। आर्किटेक्ट में बताइए दोस्तों नंबर 1 पर दोस्तों कौन सा कॉलेज है। अगर हम पूछें आपसे वास्तुकला की श्रेणी में टॉप पर कौन है, तो याद रखेगा आईआईटी रुड़की, आईआईटी रुड़की, याद रखेगा आईआईटी रुड़की, ये वास्तुकला में है, ठीक है। इसी तरह से अनुसंधान संस्थान श्रेणी में दोस्तों यहां भी आईआईएससी का बोलबाला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आपके बेंगलुरु में है उसी का दोस्तों यहां भी बोलबाला है, याद रखेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा हूं, ठीक है। फार्मेसी की बात करेंगे दोस्तों तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा, फार्मेसी, बताइए किसी बच्चे को पता है क्या फार्मेसी के लिए दोस्तों सबसे टॉप पर कौन है। नई दिल्ली में आपने सुना होगा जामिया हमदर्द, नहीं सुना, चलिए जामिया हमदर्द याद रखेगा, जामिया हमदर्द
जामिया हमदर्द, ये कहां पर दोस्तों, ये आपके नई दिल्ली में है दोस्तों, यही टॉप पर है, यही क्या है, यही टॉप पर है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। टॉप सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगला दोस्तों, कॉलेज की स्टडी में बता दीजिए, कॉलेज की स्टडी में दोस्तों कौन टॉप पर है, तो दोस्तों दिल्ली में है मिरांडा हाउस। कौन सा दोस्तों, मिरांडा हाउस याद रखेगा, मिरांडा हाउस याद रखेगा। कॉलेज की स्टडी में दोस्तों क्या है, टॉप पर है, ये भी आपके नई दिल्ली में है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा अच्छा सवाल हो गया। इसी तरह से दोस्तों हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पढ़ा था, बेंगलुरु वाला, वो दोस्तों टॉप यूनिवर्सिटी था। नंबर 2 पर दोस्तों जेएनयू का नाम पढ़ा था, कॉलेज में मिरांडा हाउस का नाम पढ़ लिया, इंजीनियरिंग में दोस्तों किसका पढ़ लिया, आईआईटी मद्रास का नाम पढ़ लिया, मैनेजमेंट में आईआईटी अहमदाबाद का नाम पढ़ लिया उसके बाद मेडिकल में दोस्तों एम्स का नाम पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती परीक्षा में, तो इसको विशेष रूप से पढ़ते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और पढ़ लेते हैं। देखिए इसी तरह से एक सूचकांक और भी आया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जी हाँ दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गरीब आबादी वाला दोस्तों देश कौन सा है। तो सबसे ज्यादा गरीब है कहां पर, अरे यार अपने भारत को कोई पीछे कर सकता है क्या। नंबर 1 पर दोस्तों भारत है, याद रखेगा, सबसे ज्यादा गरीब देश कौन है, भारत है। नंबर 2 पर कौन है, नाइजीरिया देश है। कौन है, अफ्रीका का दोस्तों नाइजीरिया देश, याद रखेगा, ये नंबर 2 पर है जो सबसे ज्यादा गरीब है। और भारत में आज भी दोस्तों याद रखेगा एक आंकड़ा यहां पेश किया गया है, 228 मिलियन, कितना दोस्तों, 228 मिलियन याद रखेगा लोग गरीब हैं। और याद रखेगा 1 मिलियन में दोस्तों कितना होता है, तो 10 लाख होता है। आप जोड़ लीजिएगा यहां से, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 228 मिलियन, मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, 228 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। इतने लोग क्या है दोस्तों वर्तमान में गरीब हैं, गरीबों की संख्या बता रहा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। लिख रहा है सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की संख्या, सबसे ज्यादा गरीब बच्चों की संख्या दोस्तों ये किस देश में है, तो याद रखिएगा ये भारत में। सबसे ज्यादा गरीब बच्चे कहां, भारत में। परसेंटेज दोस्तों इसका पेश किया गया है 21.8%। कितना दोस्तों, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गरीब बच्चे कितना है, 21% बच्चे क्या दोस्तों गरीब हैं। याद रखिएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है। सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले राज्य कौन से, कई सारे ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो बहुत तेजी से दोस्तों इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नंबर 1 पर याद रखेगा गोवा, जहां तेजी से गरीबी कम हो रही, याद रखेगा कम हो रही। नंबर 1 पर कौन है, गोवा। नंबर 2 पर सरकार की वजह से दोस्तों जम्मू कश्मीर भी याद रखेगा तेजी से गरीबी को कम कर पा रहा है, टूरिस्ट प्लेस है ना इसलिए, ठीक है। और नंबर 3 पर याद रखेगा आंध्र प्रदेश। जी हां दोस्तों, नंबर 3 पर कौन है, आंध्र प्रदेश है, जो सबसे तेजी से दोस्तों गरीबी को कम कर रहा है। सबसे नीचे दोस्तों सबसे गरीब राज्य कौन से हैं, तो यार सबसे गरीब तो बेचारा बिहार राज्य है। बिहार से अलग हुआ था भैया झारखंड, झारखंड भी याद रखें, ठीक है। तो बिहार और झारखंड ये सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं, इस आंकड़े को भी आप याद रखेगा, ठीक है। आपने कहीं पढ़ा, इस तरह के दोस्तों अगर रिपोर्ट आपको मिलते जाएं, ठीक है, समय समय पे अपडेट होते जाएं, तो मैं कहता हूं क्या दिक्कत है, तैयारी करने का मजा दुगना हो जाएगा। और हम आपसे बस खाली इतना निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज आप इस पूरी सीरीज को देखिएगा। देखिए मुझे नहीं पता कि आप अपना करंट अफेयर की तैयारी कहां से करते हैं, किस चैनल से करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपने जहां से भी पढ़ा है, और अगर ये सारे टॉपिक आपको नहीं याद हैं, तो भैया स्टडी 91 पर विजिट करके पूरे साल का निचोड़ देख लीजिए। 12 महीनों का दोस्तों निचोड़ ये बनाकर आपको दिया जा रहा है, और आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं दोस्तों, उन सभी परीक्षाओं में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बस आप पूरी सीरीज देखिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। बहुत ध्यान से आपको, बहुत बारीकी से आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तब आपको मजा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों वो विषय हैं जो पीछे लगा हुआ है इमेज, ठीक है, ये वो विषय हैं दोस्तों जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत जल्द दोस्तों करंट अफेयर का नोट्स भी आने वाला, तो उसे आप ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो यार, तो लाइक करो, वरना फिर वेट करो, तब तक वेट करो जब तक आपका दिल खुश नहीं हो जाता। जिस दिन खुश होगा उस दिन लाइक करना, जबरदस्ती का लाइक नहीं चाहिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए, आपका अपना चैनल है, आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन देख लीजिए कि आपने प्रेस किया है कि नहीं प्रेस किया, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा, अन्यथा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।